इसराइल की दरखास्त पर बुलाया गया सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास रस्मी कार्रवाई के बाद मुलतवी। अमरीकी नायब सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान पर पाबंदियां लगाने का मुतालिबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ममनू है। बढ़ती कशीदगी से बड़ी जंग का खदशा है। रूसी सफीर का कहना था कि सलामती कौंसिल में मुनाफिकत और मगरिब का दोहरा मयार है। ईरानी सफारत खाने पर हमले की मजम्मत न करके मुनाफिकत का मुजाहिरा किया। शाम में बमबारी का नोटिस नहीं लिया जाता। मगरबी इत्तेहादी को निशाना बनाया जाए तो फौरी कार्रवाई की जाती है। चीनी मंदूब ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए गजा में जंगबंदी अव्वलीन तरजीह है। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया ने ईरानी हमले को जारहियत करार दिया। बरतानी सफीर की इजराइल के साथ गैर मशरूत मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ईरानी सफीर ने कहा कि ईरानी ऑपरेशन इजराइल की बिला जवाब कार्रवाई का रद्द-ए-अमल है। मुल्क और अवाम की हिफाजत मुकम्मल हक रखता है। सलामती काउंसिल दुनिया भर में अमन कायम रखने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है, जबकि चीन, जापान समेत दीगर ममालिक के सफीरों ने खित्ते में फौरी अमन बहाल रखने पर जोर दिया। इसराइली जंगी काबीना ने ईरान पर जवाबी हमलों की मंजूरी दे दी। तर्जुमान इसराइली वजीर आजम ने धमकी दी कि ईरान को गजा बना देंगे। पासदाराने इंकलाब के कमांडर हुसैन सलामी कहते हैं, ईरान ने अपना बदला ले लिया। अब अगर इसराइल दोबारा हमले करेगा तो उससे ज्यादा कुव्वत के साथ जवाब देंगे। ईरानी फौज के सरबराह ने भी वाज़ेह किया, सिहोनियों के साथ देने पर अमरीकी अड्डे महफूज नहीं रहेंगे। इजराइल का दिफा करेंगे, ईरान पर हमले में साथ नहीं देंगे, अमेरिका का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा, ईरान पर इजरायली हमले में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे। इजराइल की सलामती के लिए अमेरिका मजबूत इत्तेहादी के तौर पर मौजूद। खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए फौज को हाई अलर्ट कर दिया। इजरायली वजारत खारिजा की ईरान पर पाबंदियों की तजवीज़। जर्मन वज़ीर खारजा का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जर्मन वज़ीर खारजा की इसराइल पर हमले की मजम्मत। इसराइली बहरी जहाज को फौरी छोड़ने का मुतालिबा। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जर्मनी से तवक्को है कि वो बेबुनियाद इल्जामात का अयादा नहीं करेगा। गजा में खवातीन और बच्चों के हकूक का दिफा करेगा, जहां खवातीन के हकूक मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। अमरीका को बता दिया था इजराइल के खिलाफ हमले महदूद और अपने दिफा के लिए होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा का बयान। कहा, अपने हमसाय ममालिक को भी इजराइल पर जवाबी हमलों से मुतालिक 72 घंटे पहले मतला कर दिया था। साथ ही दोस्तों और हमसायों को आगाह किया कि इजराइल के खिलाफ ईरान का रद्द-ए-अमल यकीनी, जायज और नाकाबिले तंसीख है। मुसलमान अपने तीसरे मुकद्दस मकाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम। आयतुल्लाह खामनाई का कहना है कि मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी। बहुत जल्द मस्जिद अक्सा अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों के हाथ में होगी। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक की जानिब से शहरुल ईद मिलन पार्टी तनाज़े का शिकार। तकरीबा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर होगी। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रहनुमा समेत कारोबारी शख्सियात का बाइकआउट का मंसूबा। सईदा वारिसी की क़यादत में बाइकआउट की कॉल। पार्टी का बाइकआउट हुकूमत की तरफ से इजराइल की हिमायत पर किया गया। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। ईवान में अपोजिशन का दिया गया एजेंडा जेर बहस आएगा। आसिफा भुट्टो बतौर रुकन कौमी असम्बली हल्फ भी उठाएंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास रीशेड्यूल। सदर आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 16 की बजाय अब 18 अप्रैल को खिताब करेंगे। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की कम अकली की वजह से आज ये हालात हैं।
सदर आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क पर 10 साल आमरीत मुसल्लत रही। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि होश के नाखून लें। तमाम जमातें कौमी मसाहिलत के चार्टर पर काम करें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान के मुकद्दर में हमेशा गरीब रहना नहीं लिखा। हम मुल्क को और भी बेहतर कर सकते हैं। कुछ सियासतदान PNA पार्ट 2 लाना चाहते हैं। अब वो धांधली का ढोल बजाकर मईशत और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो का गढ़ी खुदाबख्श में जलसे से खिताब, कहा तमाम सियासी जमातों को मिसाक मफामत पर बात करनी चाहिए। धरना खेलने की बजाय डायलॉग करें। आसिफ जरदारी दोबारा सदर बने तो जुल्फिकार भुट्टो को अदालत में इंसाफ मिला। बलोचिस्तान में बारिशों से मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। मुतासरा अजला में 16 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का हुक्म। कोयटा में वक्फे से मूसलाधार बारिश। बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। ट्रांसफार्मर ट्रिप करने से बिजली मुनक़ता। पशीन, मस्तोंग, ग्वादर और मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। ज़िले इंतजामिया का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। महकमा मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला मजीद 3 से 4 रोज तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस हादसात में 7 अफराद जान से गए, 10 जख्मी। PDMA ने सूबे में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। जाबहक अफराद में 4 बच्चे, 2 मर्द और 1 खातून शामिल। 84 मकानात को नुकसान पहुंचा। चित्राल में मकानात गिरने से जाबहक अफराद की तादाद 3 हो गई। 600 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। हादसात लोअर दीर, अपर दीर, चित्राल, सबात, बाजोड़, शांगला, मानसहरा, मेहमंद और मालाकंड में पेश आए। मुतासरीन को इमदादी सामान फ्राहम। कई बंद शाहराहों को खोल दिया गया। पंजाब में 16 रुपए की रोटी, 20 रुपए का नान। वज़ीर आला मरीम नवाज का ऐलान। शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में नोटिफिकेशन जारी। नान बाय एसोसिएशन ने कीमतें मानने से इनकार। इंतजामिया का तादीबी कार्रवाइयों का ऐलान। रोटी सस्ती होने पर शहरी खुश, लेकिन फैसले पर अमल दरामद होगा या नहीं, गोमगो की कैफियत बरकरार। आटे का रेट वही 5253 रुपये एक मन का थैला है। जब हमें सस्ता मिलेगा तो हम सस्ती रोटी सेल करेंगे। सानू चीज़ सस्ती आएगी जैसे भी सस्ती कराएंगे। हुकूमत तो कहती है मैंने आटा सस्ता कर दिया, दुकानदारों तो नहीं करा। इनके पास कोई नफरी नहीं है जो रेट मारे कि भी आटा इतना महंगा क्यों बिक रहा है। पाकिस्तानी कोशिशें रंग लाईं। सऊदी अरब पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी को तैयार। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर खारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 100 रुकनी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मुख्तलिफ माहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। IMF से नए बेल आउट पैकेज का मिशन। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की क़यादत में वफ्द अमरीका पहुंच गया। पाकिस्तानी माशी टीम वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगी। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरखास्त देगा। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतजिर हैं। आइंदा साल महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि मुआशी पॉलिसी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आला पंजाब का मुआशी अशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन। कहा बिजली के निर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। IMF के नए इक्तसादी प्रोग्राम से मजीद बेहतरी आएगी। 13 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के जिला बुनेर में दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद लांस हवलदार मुदस्सर महमूद और हसीब जावेद आबाई इलाकों में सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के बुरसा की शिरकत।
मुतनाज़ यूट्यूबर आदिल राजा को बरतानवी अदालत ने 10,000 पाउंड जुर्माना कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद और गलत करार। हितक इज्जत केस खारिज कराने के लिए तमाम अपीलें मुस्तरद। जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को 5,000 पाउंड अदायगी के लिए 17 अप्रैल तक का वक्त दे दिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।